उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार। अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड। एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली अहम जानकारी। अतीक के नाम दर्ज संपत्ति कंपनी को कर रही है अपने नाम। फरार रहने के दौरान शाइस्ता परवीन अकाउंटेंट और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी हुई हरियाणा, दिल्ली में, मुंबई में कंपनी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा। अकेला भाग रहा है, कोई साथ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के पास नहीं बचे हैं पैसे। ओडिशा में कपड़ों से भरा बैग फेंक कर भागा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रुकने के सबूत। 12 दिन तक रहा ओडिशा में, इसके बाद नहीं मिली लोकेशन। ओडिशा के बाड़गढ़ में मिली आखिरी लोकेशन। हिरासत में लिए गए शख्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए बढ़ाई दाढ़ी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के 121 बदमाशों की नई लिस्ट बनाई गई। सबकी संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा है। अतीक और अशरफ और आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी जिशान को मदद करने के मिले सबूत। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र। जिशान को भली भांति जानने का दावा। अतीक अशरफ की हत्या करने वालों के पास 3 दिन पहले तक नहीं था माइक और कैमरा। होटल मैनेजर के मुताबिक सिर्फ एक बैग लेकर आए थे शूटर। शूटरों को बाहर से मदद मिलने का शक। प्रयागराज में बाहर से मुहैया कराया गया सामान। पुलिस को शक, मदद करने वाले शख्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मोबाइल। अतीक के दफ्तर से खून मिलने को लेकर जांच जारी। ऑटो ड्राइवर और नशा करने वालों से पूछताछ। खाली फ्लैट देखकर खाना खाने जाते थे ऑटो ड्राइवर। नशेड़ियों ने भी घर को बना लिया था अड्डा। झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर सीन का रिक्रिएशन। एनकाउंटर को समझने की कोशिश। अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे रुपए। माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का विरोधियों पर निशाना। बोले आज मांग रहे हैं जान की भीख। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने अतीक को बताया आतंकी। कहा ऐसे लोगों का यही होता है हश्र। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया सवाल। बोले अगर शाइस्ता अपराधी तो उसे कानून के हिसाब से सजा दो। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई। बीजेपी का बयान। नीतीश ने आरजेडी के सामने घुटने टेके। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा आनंद मोहन को लेकर विरोध नहीं, 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने पर सवाल। पक्की रिहाई के फैसले पर बोले आनंद मोहन। कहा कानूनी प्रक्रिया का हुआ पालन। विरोध करने वाले जा रहे के खिलाफ जाऊंगा कोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले। मंत्री लेसी सिंह का बयान। 27 लोग रिहा हुए, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाया सवाल। नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान जारी। कर्नाटक में अमित शाह ने विरोधियों पर कसा तंज। रोड शो में बोले अमित शाह तुष्टीकरण के लिए विरोधियों ने किया धर्म के आधार पर आरक्षण। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वालों को झटका। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हटाने के मामले में 9 मई तक सुनवाई टली। तेलंगाना तक पहुंची मुस्लिम आरक्षण की आग। केसीआर पर शाह का तंज। सरकार बनी तो खत्म करेंगे मुस्लिम आरक्षण। केसीआर ने तेलंगाना में 12% तक मुस्लिम आरक्षण की कही थी बात। बीजेपी ने केसीआर सरकार को घेरा। कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ प्रचार। पीएम मोदी कर्नाटक में 6 दिन करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम की होंगी करीब 25 रैलियां। कर्नाटक में 28 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 150 राजनेता करेंगे प्रचार। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी मिली जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक बोम्मई ही होंगे सीएम का चेहरा। जल्द बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में संभाला मोर्चा। 40% कमीशन को लेकर सरकार पर तंज। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस। शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर जवाब मांगा। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों का 3 दिन से धरना जारी। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर पर अड़े खिलाड़ी। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन। 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर। खाप पंचायतों ने कहा हमारी बेटियों की क्या गलती है। हरियाणा के लोगों में गुस्सा। पीएम मोदी का तिरुवनंतपुरम में रोड शो। कुन्नूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
नमो मेडिकल कॉलेज का पीएम ने किया दौरा, देवका समुद्र तट और नमो पथ का उद्घाटन। आप सूत्रों का दावा, दिल्ली सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक, केजरीवाल के घर के पास उड़ता दिखा ड्रोन। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, सिसोदिया की पत्नी की बिगड़ी है तबियत। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक्शन में ऑपरेशन कावेरी, 278 भारतीयों का पहला जत्था भारत रवाना। आज से खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट, बजाई गई बैंड की खास धुन। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की तैयारियां शुरू, जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में पांडुकेश्वर रवाना। कल पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी। एक दिन पहले गरुड़ जी मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। उत्तराखंड के मौसम में हो रहा है सुधार, ऋषिकेश और श्रीनगर से खोल दिए गए रास्ते। पौड़ी गढ़वाल इलाके में हो रही है बारिश, जगह जगह रुके हैं 4 धाम के यात्री। चंद्रपुर में तूफानी बारिश में उड़ी स्कूल की छत, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट किया। हिंगोली में तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि, केला उत्पादक किसानों की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के वाशिम में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से लोग परेशान। देश में 3 दिनों से कम हो रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस, 24 मौतें, 9,000 लोग रिकवर। दिल्ली में बीते 14 दिन में सबसे कम कोरोना केसेस, संक्रमण दर अभी भी 29% से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 482 नए मरीज, विशेषज्ञों का अनुमान कोरोना में 1 मई के बाद आएगा पीक। भटिंडा में कोविड के 163 सक्रिय मामले, कई कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में चल रहा है इलाज। पठानकोट में बड़े कोरोना के मामले, एक्टिव केस पहुंचे 41 के पार। अल्मोड़ा में गोलू महाराज के दरबार में पहुंचे सीएम धामी, प्रदेशवासियों के लिए पूजा की। मुजफ्फरपुर में मोहम्मद साकिब अहमद के घर एनआईए की रेड, टीम ने परिवार वालों से पूछताछ की। जालंधर में पास्टर अंकुर नरुला के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, अधिकारियों की जांच जारी। कटिहार में एनआईए की टीम ने 2 जगहों पर की छापेमारी, पीएफआई के संदिग्धों के ठिकानों से 2 सिम बरामद। बूंदी में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 400 से ज्यादा अपराधियों की धरपकड़, पुलिस के 600 से ज्यादा जवान तैनात। जोधपुर में अतिक्रमण तोड़ने गई टीम पर लोगों का हमला, जेसीबी चालक जख्मी। लखीमपुर में वन विभाग ने मुक्त कराई 700 एकड़ जमीन, माफियाओं का कब्जा था। रायसेन में 32 करोड़ की सड़क मामले में कांग्रेसियों ने निकाली अर्थी, स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। नोएडा प्रशासन ने 15 करोड़ रुपए बकाया होने पर स्कूल किया सील, बड़ी संख्या में अभिभावक थाने पहुंचे। आगरा में कुत्तों का आतंक से डरे लोग, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए एक दिन में 684 मरीज अस्पताल में पहुंचे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित, 100 साल के बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी आए नतीजे। हाई स्कूल में 89.78% छात्र पास, 93% लड़कियां, 86% लड़के कामयाब। 12वीं में 75.52% छात्र पास, लड़कियां 83%, लड़के 69%। यूपी 10वीं बोर्ड की टॉपर बनी प्रियांशी, महमूदाबाद की छात्रा ने हासिल किए 98.33% अंक। 12वीं बोर्ड में महोबा के शुभ छपरा बने टॉपर, 500 अंक में से 489 नंबर्स आए। भिवानी में युवा आईएएस ने शुरू की स्वच्छता अभियान, लोगों की सोच बदलने की कोशिश। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप का आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम, एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड समारोह में हिंदुस्तान लेवर ग्रुप के सीईओ संजीव मेहता बने स्पेशल गेस्ट।
एलएसजी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई एनजीओज और चैरिटी की थी मदद। नर्सिंग और मेडिकल क्षेत्र कई संस्थानों को 20 लाख रुपए की दी थी सहायता। ब्रिटेन में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय व्यवसायी ने 250 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। अब तक का सबसे बड़ा दान। पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू पहुंचे श्री हरमिंदर साहिब, समर्थकों की भारी भीड़।